प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने विद्या आनंद के इस यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी का क्वेश्चन बैंक का 50 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये 50 ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आज के क्लास को आप सभी ध्यान से देखिएगा। और आज के क्लास में मैं जितना ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ उसको आप अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सब भी हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलिएगा और लास्ट में बताइएगा कि इस 50 ऑब्जेक्टिव में आप सही कितना कर पाते हो। देखिए पहला नंबर सवाल आपके सामने, आप सही सही आंसर लगाते चलिएगा हमारे साथ। देखिए अत्यधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि अत्यधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग है जो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, फेफड़ा, यकृत, आमाशय या फिर स्प्लीन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यकृत, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए दूसरे नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपके सामने आ चुका है, सही सही आंसर लगाते चलो। विडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है। विडाल परीक्षण जो किया जाता है वो किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है, मलेरिया, टाइफाइड, एड्स या फिर कैंसर। तो ये जो किया जाता है ये किया जाता है टाइफाइड बुखार के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए तीसरे नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने के चांसेस भी बहुत ही ज्यादा, भाई अच्छे से याद भी करते चलो। वुचेरेरिया बैंक्रप्टी जो आदमी में फाइलेरिया रोग पैदा करता है, क्या वुचेरेरिया बैंक्रप्टी जो आदमी में फाइलेरिया रोग पैदा करता है यह किस समूह का है, यानी ग्रुप पूछा गया किस ग्रुप का है, तो यह है हेलमिंथ समूह का। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा, 3 का डी इज द करेक्ट आंसर, याद रखना आपसे भी। चलिए फोर्थ नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने है संलग्नता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी। क्या संलग्नता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें 2n बराबर 14 है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए 5 नंबर सवाल देखते हैं, आपके सामने है ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो संदेशवाहक आरएनए कोडोन से बंधता है क्या कहलाता है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो संदेशवाहक आरएनए कोडोन से बनता है, तो यह कहलाता है एंटी कोडोन। क्या एंटी कोडोन कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, 5 का सी करेक्ट है, लगा लो। ओके चलिए 6 नंबर सवाल को देखते हैं। इनमें कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है। अब आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन है जो नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है, यह बनाता है कौन सा द्वितीयक केंद्रक, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए 7 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, आपके सामने आ चुका है, लगाते चलो सही सही आंसर क्या होगा। स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है, तो भाई क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए 8 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, और अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया तो जरूर से करिएगा और अपने दोस्तों के पास भाई दबा के शेयर करो। हम आपके लिए ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट अपलोड करते रहेंगे, बस आप अच्छे से तैयारी करते चलो। ओके देखो एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को क्या कहते हैं, एपिस्टेसिस कहते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 8 का ए इज द करेक्ट आंसर, याद रखना। ओके चलिए 9 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखो आपके सामने डीएनए अणु में साइटोसिन कितना है, तो 18% है, तो एडेनिन का प्रतिशत पूछा गया आपसे, तो लगाओ सही जवाब क्या होगा। तो मैं बता दूं अगर एडेनिन का पूछे या फिर गुआनिन का पूछे वो दोनों हो जाता है 32%, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने है बढ़ता त्वचा कैंसर में उत्परिवर्तन की दर की अधिकता किसके कारण होता है। अब लगाओ सही जवाब क्या होगा, बढ़ता त्वचा कैंसर में उत्परिवर्तन की दर की अधिकता किसके कारण होता है, यह होता है ओजोन परत में कमी के कारण, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। चलिए 11 नंबर सवाल को देखते हैं, एंटोमोफिली नामक परागण किसके द्वारा था। एंटोमोफिली पूछे तो आप कीड़ा लगाना और एनिमोफिली पूछे तो आप हवा लगा देना, सही जवाब हो जाएगा। 12 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखो आपके सामने है कॉपर टी रोकता है, किसको रोकता है, तो फर्टिलाइजेशन को रोकता है, यानी कि निषेचन को रोकता है, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। 12 का ए इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। चलिए 13 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने है, लगाते चलो सही सही आंसर क्या होगा। मेंडल के नियम का एक अपवाद है। मेंडल के नियम, भाई मेंडल का नियम प्रभाविता का नियम दिया था, युग्मक की शुद्धता का ये भी दिया था और स्वतंत्र अपविभजन का ये भी दिया था, लेकिन सहलग्नता नहीं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। 13 का सी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। 14 नंबर सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में कौन यौन संचरित रोग है। अब बताओ जी निम्नलिखित में कौन है जो यौन संचरित रोग है, तो वो हो जाएगा कौन सा भाई, तो सिफिलिस हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। 14 का डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 15 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने है
आरएनए के पिरामिडिन में पाया जाता है। क्या पाया जाता है भाई? यूरेसिल एवं साइटोसिन पाया जाता है। कहां है? ऑप्शन नंबर सी में ही दिया गया, साइटोसिन एवं यूरेसिल। याद रखिएगा आप सभी। चलिए 16 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने है ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं होता है। किसमें नहीं होता है ट्रिपल एंटीजन टीका? भाई लगाओ सही जवाब, क्या होगा? डिप्थेरिया के लिए, पार्टियसिस के लिए, टाइफाइड के लिए या फिर टेटनस के लिए। तो यह सही जवाब हो जाएगा, टाइफाइड के लिए नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है। पीसीआर विधि आवश्यक है किसमें? भाई पीसीआर विधि किसमें आवश्यक है? ये आवश्यक है किसमें? तो डीएनए के संवर्धन में, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। 17 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीसीआर बोले तो पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन, याद रखिएगा। चलिए 18 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, आपके सामने निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? क्या ग्रीन हाउस गैस? भाई मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, यानी कि जिसको हम लोग CCl2F2 बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी है, और लेकिन ये नाइट्रोजन नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए 19 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, आपके सामने है HIV निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करती है? HIV भाई किस कोशिका पर आक्रमण करती है? टी हेल्पर सेल पर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर सवाल को देखते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है किसके लिए? तो ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है। क्या बाघों के लिए प्रसिद्ध है? जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, जिसकी स्थापना हुई थी 1933 में। कब? 1933 में। और यह है कहां? तो मध्य प्रदेश में है। याद रखिएगा। चलिए 21 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने है एनीमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? एनीमोफिली पूछे तो आप हवा लगा देना, मैंने बताया था अभी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर सवाल को देखते हैं। एक पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे हैं, कैसे हैं भाई? अब ये होता है प्रोडक्ट, यानी कि उत्पादक होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना। चलिए 23 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है। निम्न में से कौन एक लिंगी है? भाई एक लिंगी है, यूनिसेक्सुअल पूछा गया है। तो सरसों तो ये द्विलिंगी है, गुड़हल ये भी द्विलिंगी है, लेकिन पपीता एक लिंगी है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 23 का सी करेक्ट है, अच्छे से याद कर लो आप सभी। 24 नंबर सवाल को देखते हैं। मेंडल ने चयन किया था, किसका चयन किया था? तो गार्डन मटर का, इसीलिए ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा, गार्डन मटर सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 25 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में कौन आहार श्रृंखला का सही क्रम है? आहार श्रृंखला का जो सही क्रम होता है वो क्या है? घास, गेहूं और आम, ये तो नहीं होगा। घास, बकरी और शेर, घास को बकरी और बकरी को शेर, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा जी। अच्छे से याद कर लो आप सभी। 26 नंबर सवाल देखते हैं। गिर अभ्यारण्य प्रसिद्ध है किसके लिए? गिर अभ्यारण्य जो है वो प्रसिद्ध है किसके लिए? तो शेर के लिए। और ये जो कहाँ स्थापित है? तो ये है गुजरात में। याद रखिए आप सभी। ओके, अच्छे से याद कर लो। चलिए 27 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने है। गोल्डन या फिर सुनहरा धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है? यह पाया जाता है विटामिन ए। क्या? विटामिन ए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए जिसका केमिकल नाम है रेटिनॉल, और जिसकी कमी के कारण रतौंधी रोग होता है, उसको याद रखिएगा। चलिए 28 नंबर सवाल देखिए। एंटीकोडोन किस में पाया जाता है? टीआरएनए में। एंटीकोडोन जो है वो टीआरएनए में पाया जाता है। स्थानांतरण टीआरएनए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। 29 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने है। न्यूक्लियोसाइड है। न्यूक्लियोसाइड क्या है भाई? यह एक प्रकार का शुगर प्लस एक नाइट्रोजन युक्त बेस है। ऑप्शन ए सही जवाब है। 29 का ए इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा और अच्छे से याद रखिएगा। चलिए 30 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने है। आप लगाओगे सही जवाब, क्या होगा? गैमीट निर्माण को कहते हैं। भाई इसको तो मैं बोलता हूं रट लो। गैमीट निर्माण को क्या कहते हैं? आपके बोर्ड एग्जाम में छप जाता है। गैमीट निर्माण को कहते हैं गैमीटोजेनेसिस। क्या? गैमीटोजेनेसिस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 30 का ए इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा आप सभी। चलिए 31 नंबर सवाल आपके सामने है। निषेचन क्या है? निषेचन भाई मैं ये 2 नंबर में भी पूछा जाता है कि निषेचन क्या है, तो आप लगा सिर्फ लिख देना नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं। बस इतना लिख देना, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं। और निषेचन है, यहाँ ऑप्शन से ही क्लियर होता है, अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, आपके सामने है। एलिफेंटेसिस। एलिफेंटेसिस का कारक, एलिफेंटेसिस का जो कारक होता है वो क्या होता है? तो वो होता है वुचेरेरिया बैंक्रोप्टी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 का सी इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा। ओके, चलिए 33 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने आ चुका है। अनुवांशिकी के जनक हैं। अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। किसे? ग्रेगर जॉन मेंडल को। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही सही जवाब है। याद रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए 34 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने है। क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो किस अवस्था में होता है? तो वो होता है पैक्टिन की अवस्था में। ऑप्शन सी सही जवाब है। अच्छे से याद कर लो आप सभी। चलिए 35 नंबर सवाल देखते हैं, क्या कह रहा है। बायोगैस में होते, बायोगैस में क्या होते हैं भाई? कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और ये होता है
हाइड्रोजन सल्फाइड ये भी होता है और मेथेन ये भी होता है, लेकिन इनमें से सभी लगा सकते हो। 35 का डी इज द करेक्ट आंसर। और अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया तो जरूर से करिएगा और अपने दोस्तों में भाई दबा के शेयर करो। देखो 36 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, आपके सामने आ चुका है। न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है किसका भाई? न्यूक्लिक अम्ल जो है वो किसका पॉलीमर है ये बताना है आपको। तो न्यूक्लियोटाइड का ही पॉलीमर है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 का ए इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। 37 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, आपके सामने आ चुका है। पीसीआर से जांच होती है, किसका जांच होता है भाई? पीसीआर से किसका? तो एचआईवी का। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। 37 का ए इज द करेक्ट आंसर, याद रखना आप सभी। ओके चलिए 38 नंबर सवाल देखते हैं, आपके सामने आ चुका है। निम्न में कौन उभय लिंगाश्रयी है? निम्नलिखित में कौन है जो भाई उभय लिंगाश्रयी है, यानी कि बाइसेक्सुअल पूछा गया है। पपीता तो भाई यूनिसेक्सुअल है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। सरसों, गुड़हल, अरहुल ये सब जो है ये द्विलिंगी में आते हैं, यानी कि उभयलिंगी होते हैं। चलिए 39 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? अब लगाओ सही जवाब क्या होगा 39 का। तो मैं बता दूं विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 का बी इज द करेक्ट आंसर। 40 नंबर सवाल देखिए। नए प्रजातियों के निर्माण का मुख्य कारक है। नए प्रजातियों के निर्माण का जो मुख्य कारक है वो है निरंतर विविधता, यानी कि लगातार विविधता। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 40 का डी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। 41 नंबर सवाल देखते हैं, आपके सामने है। राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है, किसकी सुरक्षा भाई? तो फ्लोरा और फौना दोनों की। ऑप्शन नंबर कहां है? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, यानी कि फ्लोरा और फौना दोनों की, याद रखिएगा। चलिए 42 नंबर सवाल को देखते हैं। भूमि की उर्वरा शक्ति को परिपोषित करने वाला जीव समूह है, कौन है भाई? भूमि की उर्वरा शक्ति को परिपोषित करने वाला जो जीव समूह है वो है जैविक खाद। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। 42 का बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है, याद रखना। चलिए 43 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने है। जैविक खाद्य का मुख्य स्रोत है। जैविक खाद्य का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है? हरा शैवाल, यीस्ट, जीवाणु या लाल शैवाल। 43 का सही जवाब आपको पता होना चाहिए। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जीवाणु। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर सवाल को देखते हैं। परागकण हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं भाई? एलर्जी कारक हो सकते हैं, क्या एलर्जी कारक हो जाएगा? 44 का सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एलर्जी कारक होता है, याद रखिएगा। चलिए 45 नंबर सवाल को देखते हैं, क्या कर रहा है। पराग भित्ति होती है, क्या होती है? एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय या फिर कई स्तरीय? तो पराग भित्ति जो होते हैं वो होती है द्विस्तरीय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 45 का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। 46 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने है। परागकण मुख्यतः है। परागकण मुख्यतः कैसा होता है? नर युग्मक होता है भाई, नर युग्मक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 46 का सी राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए 47 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने है। भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 3n भाई, 3n। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। भ्रूणपोष में क्रोमोसोम की संख्या होती है 3n, याद रखिएगा। चलिए 48 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने। वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं, कैसे होते हैं? आकर्षक, छोटे, रंगीन या फिर छोटे और रंगीन? तो यह होते हैं छोटे और रंगीन। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। 48 का डी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आप सभी, यानी कि छोटे, रंगीन, बी और सी दोनों। चलिए 49 नंबर सवाल के ऊपर आपके सामने आ चुका है। विडाल जांच से किसका पता चलता है? अभी तो मैंने बताया भाई, टाइफाइड वाला बुखार कहां है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 49 का डी इज द करेक्ट आंसर, याद रखना। चलिए 50 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है। लगाओ सही जवाब क्या होगा। निम्न में से कॉपर टी किसे रोकता है? कॉपर टी जो रोकता है वो किसे रोकता है? और आप लोगों का भाई बहुत डिमांड रहता था भाई, सर बायोलॉजी का क्लास लाओ, बायोलॉजी का क्लास लाओ। लोग 50 ऑब्जेक्टिव लेके आ चुके हैं और अच्छे से याद जरूर कर लेना। बहुत ही ज्यादा हम लाते हैं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते हैं। देखो निम्न में कौन कॉपर टी को किससे रोकता है? ये रोकता है फर्टिलाइजेशन को, क्या फर्टिलाइजेशन को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निषेचन को रोकता है, याद रखिएगा। और इसी प्रकार हम लोग 50-50 करके पूरा क्वेश्चन बैंक को ही खत्म कर डालेंगे। 2 से 3 क्लास में हो जाएगा, मतलब 2 से 3 क्लास में 150 ऑब्जेक्टिव करके लाएंगे, खत्म हो जाएगा, याद रखिएगा। तो चलिए आज के क्लास में कितना ऑब्जेक्टिव सही कर पाए जरूर बताइएगा, और आज का क्लास आपको कैसा लगा ये जरूर कमेंट करिएगा। ओके, तो चैनल पर नए जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी इंपॉर्टेंट क्लास का नोटिफिकेशन जाए आपके फोन पर तब आप जुड़ सको हमारे साथ। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, खूब मेहनत करिएगा और अपने माता पिता का नाम रोशन करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में।